अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू WSN ऑफिशियल। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ओके, सो गालिब का एक शेर है और वो कहते हैं कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अब सारे बीमारों को इस किस्म की शायरी पे ही गुजारा करना पड़ेगा। ये शेर मैंने बिल्कुल भी गलत टाइम पे नहीं सुनाया, या इस शेर को सुनाने का बिल्कुल ही मकसद नहीं है कि आप गालिब की वो जो एबिलिटी थी आगे सिचुएशन को प्रिडिक्ट करने की, या हर दौर में रहने वाले लोगों के जहनी और उनकी जो हालात हैं उसकी मुताबिकत से शेर लिखने की, उसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये ऐसे टाइम पे के लिए ही गालिब ने इस किस्म की शायरी कही है कि एक वक्त आएगा जब दवाएं नहीं मिलेंगी, एक वक्त आएगा जब दवाएं जो मिलेंगी वो नंबर 2 मिलेंगी, या एक वक्त आएगा जब दवाएं जो हैं वो डीरेगुलेट होने की वजह से इतनी महंगी मिलेंगी कि अफोर्डेबल ही नहीं रहेंगी। तो फिर इस किस्म की शेर व शायरी से ही तमाम बीमारों को इलाज करना पड़ेगा और कोई ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जिनके देखे से मुंह पे रौनक आ जाए और बीमार का हाल अच्छा हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान में जिस किस्म के मामला चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे काकड़ साहब जो हमारे बहुत ज़बरदस्त किस्म के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने ये तोहफ़ा दिया हमें जाते जाते, और बहुत से अच्छे काम उन्होंने किए। जाते जाते एक एहसान उन्होंने ये भी कर दिया कि उन्होंने दवाओं को जो उनकी प्राइसिंग है उसको डीरेगुलेट कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान में और इतना कुछ डीरेगुलेटेड है, जो सिर्फ रेगुलेशंस हैं वो पाकिस्तानियों के लिए हैं कि पाकिस्तानी किस किस्म के लोग हैं, और ज़्यादातर ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस गरीबों के लिए हैं। अमीरों के लिए तो जाहिर है कोई ना रूल्स होते हैं, ना रेगुलेशंस होते हैं, ना कानून होता है, तो उनको तो हम शामिल ही नहीं करते ना। तो पाकिस्तान में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेगुलेट हुई भी हैं, डीरेगुलेट हुई भी हैं ऑलरेडी। किराए हैं अगर तो वो डीरेगुलेटेड है, तालीम है तो वो किसी भी रेगुलेशन से बियॉन्ड है। प्राइवेट सेक्टर को आपने इतना ज़्यादा इनकरेज कर दिया हुआ है और आपने सरकारी होल्ड चीज़ों के ऊपर से इतना कम कर दिया हुआ है, ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग, कि ऐसे लगने लगता है कि आप कार्टेल्स को खुद मौका दे रहे हैं। आप खुद चाहते हैं कि माफियाज इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि फिर उसके बाद किसी भी किस्म की रूल्स एंड रेगुलेशंस की कोई बहस रहे ही ना। अच्छा, जो अभी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है और कुछ इंकशाफात आए हैं, कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि अद्वियात अगेन वन अनदर बेसिक नीड, जिस तरह हम एजुकेशन की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं, अदलिया की बात करते हैं, ये फिर इस किस्म के मामलात हैं कि देखिए हमें लगता है कि थोड़ा सा ये इसके ऊपर बात की जा सकती है। रोटी जैसे मामलात के ऊपर, या जो बिल्कुल बेसिक्स होती हैं उसके ऊपर जब बात आती है और अद्वियात की जब बात आती है, तो ऐसे लगता है कि आप बीमारी को ख़त्म नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं बीमारी ख़त्म हो जाए। ये सबसे बेस्ट है। मतलब एक तो 2 नंबर दवाइयाँ खिला दो, या दवाइयाँ इतनी महंगी कर दो, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त दवाइयाँ नहीं बनाई जा रही हैं। फॉर यू का इन्फॉर्मेशन, जो दवाएं बन रही थी वो इंडस्ट्री में इतना ज़बरदस्त किस्म का उनको जो है वो धचका लगा है, इतने उनके रेट्स हाई हो गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग इतनी महंगी हो गई है पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की, कि उन्होंने यहाँ से किया है अपने सेटअप को बंद और चले गए हैं बाहर। और वो दवाएं जो पहले हमारे यहाँ बनती थी अब हम वो बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, और पता नहीं कितनी कीमतें उन कंपनीज को हम मुनाफा दे रहे हैं जो पहले यहाँ पर वही दवाएं बना रही थी। अगर मैं आपको इसका ब्रेकअप दूं, और इससे हुआ क्या है, सिर्फ वो मरीज़ जिनको सरकारी इलाज की सहूलत नहीं मिलती, अगर सरकारी अस्पताल हैं तो उनकी कंडीशन इतनी बुरी है कि लेटली अभी एक स्कैंडल सामने आया था कि जो HIV पॉजिटिव हैं वो जिस हिसाब से होना शुरू हो गए हैं, और कहीं ना कहीं इसमें हॉस्पिटल्स की नेग्लिजेंस है। तो अनदर टॉपिक, बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि जो सरकारी अस्पतालों की सिचुएशन है वो सबको पता है कि क्या है, और फिर उसमें दवाएं और दवाओं की क्वालिटी के ऊपर इतना ऑलरेडी डिस्कशन हो रही थी, इसके ऊपर बात हो रही थी कि फ़लाँ दवाई है, एजोमैक्स की अभी कुछ दिन पहले की खबर थी कि जो कोई एक सर्टन बैच आया है वो इस्तेमाल ही ना करें क्योंकि वो 2 नंबर दवाई है। अब ज़रा कीमतों पर आ जाएं। कीमतों को अगर देखें तो अरबों डॉलर का जो है वो बोझ पड़ा है मरीजों के ऊपर। जाहिर है एक आम आदमी की पॉकेट है ना, बीमार तो हर किसी ने होना है, लेकिन अशराफिया तो इलाज ही यहाँ नहीं कराती, दवाएं यहाँ पे कहाँ किस तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं और आप इलाज कराते हैं और हम लोगों ने यहीं से दवाइयाँ लेनी है। तो दवाइयों के साथ हुआ क्या है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं पाकिस्तान में, एक तो सरकारी नर्ख ख़त्म हो गए हैं, और
ये क्योंकि गवर्नमेंट्स ने खुद डीरेगुलेट की है ये चीज़, तो इसके पीछे मंतक क्या है वो अभी तक समझ नहीं आ रही। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो जो गवर्नमेंट रेट्स हैं उससे हज़ारों गुना, मतलब 4,000 से भी ज़्यादा कुछ दवाएं हैं जो इससे ज़्यादा फीसद पर फ़रोख्त हो रही हैं। मैं कुछ दवाओं की मिसाल आपको दे देती हूँ। इसमें एक दवा है बुखार या सर दर्द की, एक बड़ी बेसिक सी दवा है जो हर कोई इस्तेमाल करता है, पैरासीटामोल। आई थिंक ये हर घर में वैसे ही पड़ी होती है उनके फर्स्ट एड बॉक्स में। इट्स वेरी कॉमनली यूज मेडिसिन। इसकी जो सरकारी कीमत है वो 2 रुपये 70 पैसे, मैं 3 रुपये समझ लें, राउंड ऑफ। आप 70 पैसों में तो कोई भी चेंज नहीं वापस करता ना। मार्केट में ये दवा आपको मिल रही है 4 रुपये में, यानी 3 रुपये 40 पैसे में। पूरे 1 रुपये के आपको ये डिफरेंस से मिल रही है। अब 1 रुपये महंगी होने से पैरासीटामोल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, इससे हो क्या रहा है, इससे अरबों रुपए का जो प्रॉफिट है वो पैरासीटामोल के मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं। क्योंकि जाहिर है जब आप सरकारी निर्ख के ऊपर दवाई नहीं बेच रहे और महंगी करके बेच रहे हैं और वो इतनी हाईली इन डिमांड है, तो मुनाफा तो जाहिर है उन्हीं की जेब में जा रहा है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। ठीक है, और मरीज़ का क्या, मरीज़ का 1 रुपया ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 रुपया बड़ी छोटी सी अमाउंट है। एनीवेज जी, अगर हम बात करें और इस ये मैं कोई ऐसे बात नहीं कर रही, मतलब पाकिस्तान में सालाना 7 अरब से ज़्यादा पैरासीटामोल की गोलियां इस्तेमाल होती हैं। तो आप खुद सोच लें कि 1 रुपया भी अगर एक गोली के ऊपर जो है वो ज़्यादा कमाया जा रहा है, तो ये कहाँ जाके बात रुक रही है। अच्छा जी, एस्थमा अगेन एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है, उसकी एक दवाई है जो कि उसका इतना अच्छा फीडबैक भी नहीं है, सिंगलेयर। ये सरकारी जो इसकी कीमत है वो कोई 3 रुपये है, 3 रुपये 7 पैसे, और मार्केट में ये 93 रुपये की फ़रोख्त हो रही है। मतलब यहाँ 1 रुपये का फ़र्क नहीं है, यहाँ पे पूरे 90 रुपये का मुनाफा जो है वो इस दवाई पे, जब आप इसको डीरेगुलेट कर रहे हैं तो उसके मैन्युफैक्चरर्स या इसके बनाने वाले कमा रहे हैं। अब यहाँ पे तो प्लांट्स ख़त्म हो गए हैं। 20 साल में 1500 में से सिर्फ 500 अद्वियात जो बनाने वाले यूनिट्स हैं वो फाल रह गए, 1000 बंद हो चुके हैं। और इसकी वजह से हमारा ज़्यादा इन्हीं कंपनीज से हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है और ये मुनाफा हमें इनको देना पड़ रहा है। अच्छा, फिर एक और मैदे की दवाई, बड़ी कॉमन हमारी मैदे की डिजीज़ेज़ हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमारे यहाँ पे फूड क्वालिटी इतनी अच्छी है और हमारी अपनी भी पर्सनल हेल्थ रिजीम्स इतनी अच्छी, हम इतने अच्छे, हमें पता है कि कब रात का खाना खाना चाहिए और फिर खाने को हज़म करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हम मैदे के साथ तो वैसे ही हम खुद बड़े मेहरबान हैं। लेकिन बहरहाल उसकी अल्सर की जो दवाई है इलास्टिक, उसकी अगर आप कीमत आपको पता लगे कि उसकी जो कीमत है 1 रुपये 7 पैसे है और मार्केट में वो 60 रुपये में अवेलेबल है। अब ये कोई इस किस्म के होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं कि बंदा मैथ्स में ही पड़ जाता है कि कितना कमा रहे हैं और किससे कमा रहे हैं, मरीजों से जो अपना इलाज कराने के लिए आए हैं। और हुकूमत क्या कर रही है इस सारे में, तो हुकूमत ने तो डीरेगुलेट कर दिया है। अब हुकूमत से जाके पूछें कि आप किसको मुनाफा दे रहे हो और क्यों दे रहे हैं। मतलब वोट आप लेते हैं लोगों से, ठीक है, और मुनाफे आप देते हैं कार्टेल्स को, और उन कार्टेल्स के साथ आपके ताल्लुकात भी होते हैं, रिश्तेदारियां भी होती हैं, आपकी उनके साथ इंटरेस्ट भी होते हैं। तो ये कैसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और किस किस्म का ये खुला तजाद है कि आपको कोई सवाल भी नहीं कर सकता कि आपने क्या सोच के ये डीरेगुलेट किया था, किसको फ़ायदा हो रहा था इस पूरे अमल से। कोई बाहर किसी एंटिटी को आपने फ़ायदा पहुंचाना है, क्योंकि पाकिस्तानी को तो इससे फ़ायदा नहीं हो रहा, उसको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 60 रुपये 90 रुपये वो एक दवाई महंगी ले रहा है। न्यूरो से मुतालिक एक दवाई है, इट्स लेरिका। इसकी जो सरकारी कीमत है वो 6 रुपये 21 पैसे और मार्केट में 140 रुपये की फ़रोख्त हो रही है। ये तो 4000% से भी ज़्यादा का मुनाफा है। इसी तरह इंसुलिन इंजेक्शन डिवाइस जो है उसकी कीमत 2200 रुपये है, जो सरकारी उसका रेट है, लेकिन वो फ़रोख्त हो रहा है डबल में 4720 रुपये में। तो ये जो जिस किस्म का ये गैप है दवाइयों के रेट्स में। और फिर ड्रैप जो है जिसका ये काम है कि उसने रेगुलेट करना है, उसने ये देखना है, कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल को देखना है, प्राइस कंट्रोल को देखना है। उसके बारे में जो यंग फार्मासिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो अफसरान हैं ये बिल्कुल भी ये करप्शन कर रहे हैं, ये उन लोगों को फेवर्स देते हैं और वहाँ पे ड्रैप का ठप्पा लगा आते हैं, जहाँ पे इनको कमीशंस मिल रहे होते हैं, इनको मुनाफा मिल रहा होता है। वो मुतालबा करें कि इनकी तहकीकात की जाएं, क्योंकि ये रिश्वत
इतनी लेते हैं कि फिर एक बंदा जो है वो 100 से जायद बैरूनी दौरे करता है, या जो इनकी टीम है वो इस तरह कलेक्टिवली वो 100 से जायद उन्होंने बैरूनी मुल्कों के दौरे किए हुए हैं इन रिश्वत की कंपनीज से। और ये किससे वो कमाते हैं? फार्मा कंपनीज से। यानी उनको वो अलाउ कर देते हैं, कोई प्राइसिंग रेगुलेशन नहीं है, कोई क्वालिटी चेक नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है वो बेच रहा है। और जो यंग फार्मासिस्ट हैं, ज़ाहिर है उनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा इस वक्त चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसकी कोई निगरानी की जाए, इसको कोई कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अगेन समझ में आता है कि वो यंग फार्मासिस्ट हैं, जो पुराने फार्मासिस्ट हैं, जो बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं, उनको अब वो वाले चैलेंजेस नहीं है, रादर उन्हीं को तो सपोर्ट करती है ये डीरेगुलेशन। और जो यंग इमर्जिंग फार्मासिस्ट है वो कह रहे हैं कि जी हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये किस किस्म की क्रेजी मार्केट एंड हाउ टू वर्क इन इट। सो ये इस वक्त पाकिस्तान में अद्वियात की सिचुएशन है, जो कि बहुत बेसिक है। हमने रोटी पे बात की थी, पेट्रोल पे बात की, बिजली पे बात की, नाउ दिस इज़ मेडिसिन, जो कि हर बंदे को चाहिए, क्योंकि बीमारियां भी इस तादाद से हैं कि नई नई बीमारियां भी सामने आ रही हैं कि ये जो बड़ी बेसिक सी दवाइयाँ ये तो हर एक के घर में मौजूद होती हैं। तो अगर उसके ऊपर डीरेगुलेशन का ये आलम है, तो और किसी चीज़ की हम क्या रेगुलेशन की बात करें। एंड द मोस्ट जो अमेजिंग पार्ट है या इसका अस्टॉनिशिंग पार्ट है इस पूरी सिचुएशन का, वो ये कि गवर्नमेंट ने खुद अलाउ किया है कि इसी तरह से जो है प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दें और लोगों को जो भी नुकसान होता है वो होता रहे। देखिए 100 की सीधी एक बात है कि गुर्बत तो ख़त्म हो नहीं रही, तो वाई नॉट गरीब को ही ख़त्म कर दिया जाए, ये सबसे बेहतर सोल्यूशन है। और मुझे लगता है, पता नहीं क्यों इस पूरे मामले के ऊपर मुझे बड़ी शिद्दत से शायरी याद आ रही है, और शायरी भी कुछ इस किस्म की याद आ रही है जो सारी दवाओं से, बीमारों से रिलेटेड है। वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शेर है, हम बड़े किसी मौक़ों पे सुनाया करते थे, या कोई कुछ सिचुएशन से बड़ा फिट बैठता है कि दवा भी चल रही है, मर्ज़ भी बढ़ रहा है। दवा भी चल रही है, मर्ज़ भी बढ़ रहा है। अब ये यही वाली दवाई है जो 2 नंबर है, ये खा भी रहे हैं और मर्ज़ बढ़ता भी जा रहा है। जाने कौन मेरे मरने की दुआ कर रहा है। भाई यहाँ पे दुआ नहीं हो रही, यहाँ पे तो दवा हो रही है आपके मरने की, क्योंकि आपको जो दवाइयाँ बेची जा रही हैं उसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।